तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस में। तो जैसा कि थंबनेल में देख रही है, आपका मॉर्निंग असेंबली का वीडियो है जो कि आपका 13/3/2026 दिन शुक्रवार के लिए। तो इससे पहले अगर चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अब वीडियो को हाइप करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के सुविचार से शुरू करते हैं वीडियो को। आज का सुविचार क्या है? आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं सकती। नो पावर ऑफ द वर्ल्ड कैन प्रिवेल बिफोर योर विल। बहुत अच्छी लाइन है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आप किसी चीज़ को करने के लिए आपका इच्छा मतलब कोई चीज़ को आप ठान लिए है तो उससे आगे दुनिया का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। अब प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को हम लोग देखने वाले हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ चलाया जा रहा है संयुक्त सैन्य अभियान तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। ईरान के संघर्ष समाप्त होने के लिए 3 शर्तें रखी है। अपने अधिकारों को मान्यता देना, हट जाने का भुगतान और भविष्य में किसी भी तरह का आक्रमण कार्रवाई से सुरक्षा की गारंटी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने कहा है कि ईरान शक्ति के लिए प्रबंध है, इसीलिए यह संघर्ष तभी समाप्त हो सकता है जब अमेरिका और इजराइल उनकी मांगों को स्वीकार करे। उन्होंने ये कहा कि युद्ध अमेरिका और इजराइल के हमलों के कारण शुरू हुआ था और यह केवल ईरान की सुरक्षा के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय आश्वासन के साथ ही समाप्त होगी। इसका ये संदर्भ क्या है? अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभियान तीसरे हफ्ते में संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान ने दी 3 शर्तें। यह है अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं क्या है? मध्य पूर्व के ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी भीषण संघर्ष और तनावपूर्ण हालातों के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। महीने से कच्चे तेल की किल्लत और एलपीजी के लिए जो मची हाहाकार के बीच पहला कच्चा तेल टैंकर सेन लोग सुरक्षित रूप से मुंबई के बंदरगाह पर पहुंच गया है। तो इसका आप संदर्भ देख सकते हैं। भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर। संकट में ईरान ने निभाई दोस्ती। हुर्मुज के रास्ते मुंबई पहुंचा पहला क्रूड ऑयल टैंकर। समाप्त होगी एलपीजी की किल्लत। राज्य के स्तर पर देख सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या है? झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन गुरुवार को डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया। तो ये वाला देख लीजिएगा। अब खेल करियर टेक्नोलॉजी, यह आपका खेल संबंधित है तो ये भी देख लीजिएगा। क्या है? डिफेंडिंग चैंपियन जैक ड्रेपर जो इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट में एक बार फिर धमाकेदार खेल दिखा रहे हैं। उन्होंने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके चौथे राउंड में 5 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को मात दी। तो ये भी खेल देख लीजिएगा, खेल संबंधित। अब हम लोग देखेंगे शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी। ठीक है? क्या? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण आपका परिषद NCERT ने कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए नई अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक कावेरी जारी की है। यह पुस्तक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2023 NCFCSE 2023 के तहत तैयार की गई है। यह पुस्तक अब तक पढ़ाई जा रही 2 किताबों जैसे
दो किताब आपके कौन कौन से है? बिहाइव और मोमेंटस की जगह लेगी। इस नई किताब में भारतीय लेखकों और भारतीय ज्ञान परंपराओं पर ज़्यादा जोर दिया गया है ताकि छात्रों को भारतीय जो साहित्य और संस्कृति के बेहतर तरीके से जुड़ा जा सके। तो ये आप देख सकते हैं, इसका ये है संदर्भ। अब हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर, जो कि प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए जाना है। पहला है पूछो पहेली। क्या है? लाल लाल आंखें, लंबे लंबे कान, रुई का फुहारा, बोलो क्या है उसका नाम? तो खरगोश। उसके आंखें क्या होते हैं? लाल लाल होती है, लंबे लंबे कान होते हैं, और रुई का फुहारा, उसका शरीर रुई जैसा होता है। ठीक है। भारत के बुलबुल के नाम से किसे जाना जाता है? भारत की बुलबुल किसके के नाम से कौन जाना जाता है? तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर हमारी धड़कन सुनने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का। ठीक है, जिसको आला भी बोला जाता है। ठीक है। क्या है? मोहन के 6 भाई बहन थे, उन सभी का जन्म 2 साल के अंतराल पर हुआ था। सबसे छोटी इति है, जिसकी उम्र केवल 7 वर्ष है, जबकि मोहन सबसे बड़ा है। तो मोहन का उम्र ज्ञात करना वाला है। तो ये लोग के भाई बहन है? 6 भाई बहन है, और सबका जो वर्ष में अंतराल कितना है आपका? 2 साल का। तो जो इति है वो सबसे छोटी है, जिसका उम्र 7 साल है, और बड़ा भाई का नाम क्या है आपका? मोहन। इति इसको आई से लिख रहे हैं, मोहन एम से, ये सबसे बड़ा है। तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ऐसा होगा, इससे 2 2 बढ़ेगा, 7 के बाद जैसे 9 हो जाएगा, 9 के बाद 11, तो छठा नंबर पे जो आएगा सबसे बड़ा भाई, वो 19 साल का होगा। ठीक है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। क्या और उच्च प्राथमिक स्तर जो है आपका कक्षा 6 से 8 के लिए क्रिकेट में गोल्डन डक का क्या अर्थ है? गोल्डन डक का क्या अर्थ है? तो पहली गेंद पर आउट होना। यदि 1 बराबर 3, 2 बराबर 3, 3 बराबर 5, 4 बराबर 4 और 5 बराबर 4 है तो 3, क्योंकि 6 में 3 है, 3 क्योंकि 6 में 3 है। नेक्स्ट क्या है? तो आपको बोला 6 में कितना होगा? तो 3 जो है, तो 6 में क्योंकि 3 अक्षर है। नेक्स्ट क्या है? जो सिंधु सभ्यता के लिपि कैसी थी? तो चित्रात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोलाटिया हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जो गोलाटिया है हमारे जो सौरमंडल में किस ग्रह की प्राकृतिक उपग्रह है? तो नेपच्यून का। ठीक है। भारत के किस राज्य में जो है बोट रेस सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो केरल में। नेक्स्ट आपका माध्यमिक स्तर जो है कक्षा 9 से 12 के लिए इंडियन विश फ्रीडम किताब किसने लिखी थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी क्या आकर्षक पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़ी आकर्षक झील है तो बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। फीडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए होता है? तो महासागर की गहराई मापने के लिए हम लोग फीडोमीटर का यूज़ करते हैं, फेडोमीटर। ठीक है। भारतीय मानक समय और जो आपका ग्रीनविच समय के बीच समय का अंतर क्या है? तो 5.5 घंटा का। ठीक है। किसके बीच? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच। ठीक है। जो बोल रहा है आपका कुओरा जो .com है, किससे संबंधित वेबसाइट है? तो प्रश्नों एवं उत्तर संबंधित। एक इंस्पिरेशन थीम है, प्रेरक प्रसंग, कल के लिए कड़ी मेहनत करना। किसी राज्य में हर 5 साल में एक नया राजा की नियुक्ति होती थी। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राजा को जंगली जानवरों से आबाद जंगलों में भेज
दिया जाता था। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर राजा को भी जंगल में भेज दिया जाता था। 5 साल के कार्यकाल पूरा होने पर राजा को जंगली जानवरों से आबाद जंगल में भेज दिया जाता था। 5 साल के कार्यकाल पूरा होने पर राजा को भी जंगल में भेज दिया जाता था। इसके बाद एक नए राजा की नियुक्ति होती थी। जब वह बुद्धिमान व्यक्ति राजा बनता है तो वह अपने राज्य की प्रजा से पूछता है, वो कौन सा जंगल है जहाँ तुम 5 वर्ष पूरे होने के बाद राजा को भेजते हो। राजा अपनी प्रजा के साथ उस जंगल में जाता है और देखता है कि वह एक बहुत घना जंगल है जहाँ कोई लोगों का शव पड़ा है जो संभवतः पहले राजाओं के ही थे। ठीक है। राजा को लगा कि 5 साल बाद उनका भी यही हाल होगा। उनके मन ही मन सोचा कि पहले ही जो है जंगल के पेड़ को काट दिया जाए, जानवरों को वहां से हटा दिया जाए और दूसरे साल उस जंगल के पास सड़क बननी शुरू हो गई, घर बनने लगे, गरीबों के लिए रहने के लिए जगह बन गई, स्कूल और कॉलेज बन गए और सभी लोग जो है और कहाँ थे हम लोग, और सभी लोग निर्माण कार्य में जुट गए। 5 वर्ष बीते तक राजा ने उस जंगल का एक एक निशान मिटा दिया था। ऐसा करके राजा ने अपने लिए काफी धन भी बचा लिया था। 5 वर्ष पूरा होते ही राजा ने कहा, 5 वर्ष पूरा होने के बाद मुझे वही जंगल भेज देना जहाँ तुमने मुझे भेजा था। नदी जंगल से होकर गुजरती है और राजाओं को नाव में बैठाया जाता है। नाव पर चढ़ते से पहले राजा बहुत खुश था। लोग उनसे पूछते हैं, आप इतने खुश क्यों हैं? राजा ने कहा, हर राजा आता है और 5 साल तक राज करता है और 5 साल बाद जंगल में चला जाता है। मैंने केवल 5 साल तक राज नहीं किया, कड़ी मेहनत से मैंने घने जंगल को शहर में बदल दिया। यहाँ मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं। मैं जहाँ भी जाऊँगा जीवन भर राज करूँगा, क्योंकि वहाँ के राजा ने बहुत से लोगों को का भला किया और गरीबों की घर दिया है। ठीक है। तो शिक्षा क्या है? तुम कल के लिए मेहनत करो, क्योंकि आज ही हमारा कल तय करता है। आज हम क्या कर रहे हैं यही हमारा कल तय होता है। ठीक है। तो वर्ड ऑफ द डे आपका क्या है? जो है आपका अनुमानात्मक ड्यूरिस्टिक। तो आज का महत्वपूर्ण दिवस जो है आपका क्या है? 13 मार्च विश्व निद्रा दिवस। यह दिवस वर्ल्ड स्लीप जो है आपका सोसाइटी द्वारा स्थापित और क्या है आपका व्यवस्थित किया गया है। छात्र प्रतिज्ञा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।